हरिओम प्रिय दर्शकों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। 72 वर्ष बाद कृष्ण जन्माष्टमी पर बनी बहुत से राजयोग, इन 4 राशियों की पलटेगी किस्मत। रात के सन्नाटे में जब मथुरा की गलियों में घंटियों की गूंज उठती है, जब हर मंदिर में मोर पंख और बांसुरी की महक फैल जाती है, जब श्रद्धालु अपने घर आंगन को फूलों और दीपों से सजा देते हैं, तब समझ लीजिए नंद के लाला के आगमन की घड़ी आ चुकी है। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये वो रात है जब भक्ति, प्रेम और चमत्कार तीनों एक साथ पृथ्वी पर उतरते हैं। और इस साल ये पावन रात आ रही है। अपने साथ ये एक नहीं बल्कि कई शक्तिशाली राजयोगों का संगम लेकर। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष कहता है ऐसे योग जब एक साथ बनते हैं तो किसी की किस्मत सोने से भी ज्यादा चमक सकती है और किसी की जिंदगी में बरसों पुराना सपना सच हो सकता है। लेकिन इस बार ये वरदान मिलने वाले हैं सिर्फ 4 खास राशियों को। सोचिए, कृष्ण के जन्म की घड़ी में आपके भाग्य का ताला खुल जाए, आपके रास्ते से सारी रुकावटें हट जाए और वो काम जिसे आप सालों से टालते आ रहे थे अचानक पूरे हो जाएं। क्या होगा अगर ये शुभ समय आपके नाम लिखा हो? इस रात आकाश में ग्रहों की एक अद्भुत नृत्य लीला होगी। बुध, जो बुद्धि और व्यापार के कारक माने जाते हैं, अब मार्गी होकर कर्क राशि में स्थिर हो चुके हैं। सूर्य, जो शक्ति, नेतृत्व और आत्मविश्वास के प्रतीक हैं, इस समय अपनी ही स्वयं राशि सिंह में आकर केतु के साथ युति करेंगे। ये युति एक तरफ चुनौतियां लाएंगी तो दूसरी ओर राजयोग का द्वार भी खोलेंगी। लेकिन बस इतना ही नहीं, इस जन्माष्टमी पर एक साथ अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। और इतना ही नहीं, भरणी, कृतिका और रोहिणी नक्षत्र का शक्तिशाली संगम इस रात को और भी दुर्लभ बना देगा। ज्योतिष कहता है जब ऐसे योग एक साथ बनते हैं तो कुछ राशियों के लिए यह समय बंद दरवाजों को खोल देता है, रुके हुए कामों को गति देता है और जीवन की दिशा पूरी तरह बदल देता है। जिस तरह श्री कृष्ण ने कंस के अत्याचार का अंत कर मथुरा को भय से मुक्त किया, उसी तरह ये योग भी इन 4 राशियों की जिंदगी से डर, रुकावट और निराशा को खत्म करने वाले हैं। और जब ग्रह, भक्ति और भाग्य तीनों साथ मिल जाएं तो असंभव भी संभव हो जाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कौन सी हैं वो 4 भाग्यशाली राशियां जिनके लिए इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी एक नया सवेरा लेकर आएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, और इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी को ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। वीडियो को एक प्यार भरा लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए अब शुरू करते हैं। पहली राशि है मिथुन राशि। हे माधव के प्यारे भक्तों, अगर आपकी राशि मिथुन है तो इस जन्माष्टमी का संयोग आपके जीवन में एक ऐसा अध्याय खोल सकता है जिसका इंतजार शायद बरसों से था। इस पावन रात जब मोर पंखधारी श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, आपकी कुंडली के भाग्य भाव और कर्म भाव में अद्भुत ग्रह संयोग बन रहा है। अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग की शुभ दृष्टि आपके ऊपर एक साथ पड़ने वाली है। और यह वैसा ही है जैसे बंसी की मीठी तान से सोया हुआ भाग्य अचानक जाग उठे। इस समय आपको रुके हुए काम पूरे होने के संकेत मिलेंगे। करियर में अचानक कोई बड़ा अवसर सामने आएगा। पुराने अटके हुए धन की वापसी संभव है। लेकिन दोस्तों, ये संयोग सिर्फ मेहनती और धैर्यवान जातकों को ही अपना पूरा आशीर्वाद देगा, क्योंकि कृष्ण का संदेश भी यही है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो इस समय जो भी काम हाथ में है उसे पूरे मन और सच्चाई से करें। भाग्य खुद आपके द्वार तक आएगा। व्यापार करने वालों के लिए ये समय किसी नए कॉन्ट्रैक्ट, विदेशी डील या बड़े निवेश के संकेत ला सकता है। और नौकरी पेशा जातकों के लिए प्रमोशन या ट्रांसफर की संभावना बनी है।
जो आपके करियर को अगले पायदान पर ले जा सकती है। पर्सनल लाइफ में रिश्तों में मिठास बढ़ेगी, पुराने गिले शिकवे खत्म होंगे। कृष्ण के जैसे मनमोहक शब्द और मधुर व्यवहार ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अगर अविवाहित हैं तो कोई खास रिश्ता जीवन में दस्तक दे सकता है। और दोस्तों, स्वास्थ्य की बात करें तो ये समय आपको अंदर से भी मजबूत करेगा, मनोबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास नई ऊंचाइयां छुएगा। बस आलस्य से बचें और मन को भटकने न दें। शुभ उपाय: जन्माष्टमी की रात श्री कृष्ण को पीली मिठाई, बेसन या बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आपकी किस्मत में आ रही अड़चनें दूर होंगी और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। दूसरी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के प्रिय जातकों, इस जन्माष्टमी का समय आपके लिए जैसे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेकर आया हो। ग्रहों की चाल इतनी अनुकूल हो रही है कि आप खुद भी महसूस करेंगे मन की उलझनें सुलझने लगी है और किस्मत अब आपके साथ चलने लगी है। आपकी राशि के स्वामी बुध पूर्ण रूप से मार्गी होकर मजबूत स्थिति में है। इससे आपकी सोच, निर्णय लेने की क्षमता और संवाद कौशल सब कुछ निखरने वाला है। जो काम पिछले दिनों अटके पड़े थे वो अब तेजी से आगे बढ़ेंगे। किसी बड़े प्रोजेक्ट, प्रमोशन या नए अवसर की चर्चा आपके नाम से जुड़ सकती है। शनि का प्रभाव आपको धैर्य और स्थिरता देगा, जिससे जल्दबाजी के बजाय सोच समझकर उठाया गया हर कदम आपको सीधा सफलता के द्वार तक ले जाएगा। इस समय धन और निवेश के मामले में भी आपको लाभ हो सकता है। कोई रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है या अचानक से नई आय का स्रोत खुल सकता है। व्यापारियों के लिए यह समय बड़े सौदे फाइनल करने और नेटवर्क बढ़ाने का है, लेकिन श्री कृष्ण का संदेश याद रखिए, विनम्रता और संयम। इस समय अहंकार या जल्दबाजी से लिया गया गलत फैसला अच्छे मौके को भी हाथ से निकलवा सकता है। पर्सनल लाइफ में परिवार के साथ रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। कोई पुराना गलतफहमी का बादल हटकर स्नेह और अपनापन लौट आएगा। अविवाहित जातकों के लिए भी मांगलिक चर्चा या रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को पीला वस्त्र और तुलसी पत्र अर्पित करें। ये उपाय आपकी बुद्धि, भाग्य और स्वास्थ्य तीनों को मजबूत करेगा। कन्या राशि, यह जन्माष्टमी आपको एक नई दिशा देने वाली है। जहां पहले आप सोचते थे क्या मैं कर पाऊंगा, अब आपका मन खुद कहेगा हाँ यही समय है और मैं कर सकता हूँ। तीसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों, इस साल की श्री कृष्ण जन्माष्टमी आपके लिए मानो राज तिलक का क्षण लेकर आई हो। ग्रहों का दुर्लभ संयोग आपके भाग्य भाव और कर्म भाव को एक साथ सक्रिय कर रहा है। ऐसा लगेगा जैसे किस्मत ने आपके लिए सुनहरा दरवाजा खोल दिया हो, जहां अवसर ही अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। व्यापारियों के लिए यह समय ग्राहकों का भरोसा जीतने और मुनाफा बढ़ाने का है। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां और सम्मान पाने का समय है। यहाँ तक कि किसी खास व्यक्ति से मुलाकात आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। लेकिन एक बात याद रखें, गौरव के साथ विनम्रता को भी बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि जितना आप अहंकार से दूर रहेंगे उतनी ही श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहेगी। पारिवारिक जीवन में भी संतुलन और मिठास बनी रहेगी। जो रिश्ते पहले दूरी महसूस कर रहे थे उनमें संवाद और समझ बढ़ेगी। आपका धैर्य और व्यवहारिक सोच आपको हर परिस्थिति में विजेता बनाएगी। जैसे श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धि और रणनीति से महाभारत में जीत दिलाई, वैसे ही आप भी अपने जीवन की चुनौतियों को जीत में बदल सकते हैं। चौथी राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों, इस जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपके जीवन में मानो किसी जादुई चाबी की तरह काम करेगा। आपके भीतर की दबी हुई प्रतिभा, आपका खोया हुआ आत्मविश्वास और आपके अधूरे सपने सब एक एक करके जगने लगेंगे। ग्रहों की चाल आपकी कुंडली के लाभ भाव और भाग्य भाव में चमत्कारी ऊर्जा भर रही है। जिस काम में पहले अड़चने थी वहां अचानक रास्ता साफ होने लगेगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका हाथ पकड़कर सही दिशा में ले जा रही हो।
आर्थिक रूप से अप्रत्याशित लाभ के योग हैं। किसी पुराने निवेश से पैसा आ सकता है या फिर अचानक कोई बड़ा ऑफर आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। नौकरी पेशा लोगों को तरक्की और मान सम्मान मिलेगा, जबकि बिजनेस करने वाले लोगों को नए कॉन्ट्रैक्ट और साझेदारी के अवसर मिल सकते हैं। लेकिन इस समय का सबसे बड़ा तोहफा आपके रिश्ते में आएगा। परिवार में प्रेम और एकजुटता बढ़ेगी और किसी पुराने मतभेद का अंत होगा। अगर आप विवाह या प्रेम संबंध की सोच रहे हैं तो यह समय श्री कृष्ण की कृपा से बेहद शुभ है। कुल मिलाकर मीन राशि के लिए यह जन्माष्टमी एक नई शुरुआत, नई पहचान और नई उम्मीदों का पर्व होगी, जहां जीवन में भक्ति और भाग्य दोनों हाथों में हाथ डालकर आगे बढ़ेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे ज़रूर लिखें। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।